हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार बुलाई। आज आपको डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाऊंगा। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये 5 प्रकार की होती हैं। इनको बहुत अच्छे से समझना क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आती है। इनमें से फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। पहले है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सबसे पहले तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप समझ चुके हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में परसेंटेज चेंज होने के कारण क्वांटिटी में जो परसेंटेज चेंज होता है उसे क्या बोला था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे चेंज आता है प्राइस में और डिमांड में, उसको कितने तरीके से समझाया गया? 5 तरीके से समझाया गया है कैसे कैसे आता है वो चेंज। पहला परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। कौन सा? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। उसमें क्या है कि ये कहा गया है कि जो प्राइस में माइनर चेंज है, प्राइस में चेंज ही नहीं आए, क्वांटिटी के अंदर इन्फिनाइट चेंज आए, उसे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। मतलब प्राइस में बहुत कम चेंज आए, कोई भी कमोडिटी की प्राइस में बहुत कम चेंज आए, माइनर चेंज आए, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड बहुत ज्यादा होने लग जाए, उसकी डिमांड है बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उसे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। जैसे जितने भी प्रेस्टिजियस गुड्स हैं, जैसे कि हीरा डायमंड है, उसकी प्राइस थोड़ी सी भी चेंज हो जाती है तो लोग उसकी डिमांड इन्फिनाइट करने लग जाते हैं। जो अमीर लोग हैं वो बहुत ज्यादा उसकी डिमांड करने लग जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये एक्चुअल में मतलब मार्केट में एग्जिस्ट नहीं होती है कंडीशन, सभी लोगों पे ये लागू नहीं होती है। दूसरा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं कि जो प्राइस में कितना ही चेंज आए, 0 से लेके इन्फिनाइट तक प्राइस बढ़ जाए, पर डिमांड वहीं की वहीं रहे। डिमांड यहाँ है, डिमांड में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आए। मतलब प्राइस चाहे कितनी भी ज्यादा हो जाए, प्राइस चाहे कितनी भी ज्यादा हो जाए और डिमांड में कोई फर्क नहीं हो। प्राइस कितनी भी ज्यादा हो, कितनी भी कम हो, डिमांड उतनी की उतनी बनी रहे, डिमांड में किसी प्रकार का भी कोई अंतर नहीं आए, उसे बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसकी इलास्टिसिटी है डिमांड की, वो 0 होती है। क्यों? क्योंकि प्राइस में चेंज हो रहा है पर डिमांड में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो रहा है, 0 हो रहा है, उसे इलास्टिसिटी 0 होगी। ये रूल्स सॉल्ट पे लगता है, नमक पे ये रूल्स लगता है कि चाहे नमक की कितनी भी प्राइस बढ़ा दो या नमक की कितनी भी प्राइस कम कर दीजिएगा, बट नमक की डिमांड बिल्कुल भी बढ़ेगी भी नहीं, घटेगी भी नहीं। ऐसा तो है नहीं प्राइस डाउन होने पे नमक ज्यादा खाने लग जाएंगे आप, 1 चम्मच की बजाय 10 चम्मच खाने लग जाएंगे नमक की, ऐसा नहीं हो सकता। या प्राइस कितनी भी कम हो जाए तो 1 चम्मच की जगह एक थोड़ा सा लेंगे नमक, थोड़ा सा में काम चलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। चाहे इसकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाए या कितनी भी कम हो जाए, क्वांटिटी डिमांड है उतनी की उतनी बनी रहती है, कोई चेंज नहीं आता, इसलिए 0 होती है। देखो इसको सबको निकाल के देखिएगा, ये इन्फिनाइट आ रही है, ये 0 आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे ये ले लीजिए, हम परसेंटेज में नहीं ले रहे, वैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, परसेंटेज मान लीजिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मैं ये कहूँ कि इसमें परसेंटेज चेंज बिल्कुल नहीं हुआ है, 0 है, और इसमें परसेंटेज चेंज इन्फिनाइट हो रहा है। क्या हो रहा है? सॉरी, परसेंटेज चेंज क्वांटिटी में वो इन्फिनाइट हो रहा है, और इसमें चेंज है वो माइनर चेंज हो रहा है, 1 2 या बहुत माइनर चेंज हो रहा है परसेंटेज में। तो क्या आएगा आंसर? इन्फिनाइट ही आएगा। क्या आएगा? इन्फिनाइट। तो इलास्टिसिटी क्या बन गई इसकी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बन गई है? इन्फिनाइट। और क्वेश्चन क्या पूछते हैं एग्जाम में, वो भी इंपॉर्टेंट है कि जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता है किसके पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के। तो आप लोगों को बताना पड़ेगा परफेक्ट इलास्टिक डिमांड एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। किसके पैरेलल होता है? एक्स एक्सिस के। ये दूसरे क्वेश्चन पूछते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस न बोल करके वो ये बोलते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है क्वांटिटी के पैरेलल होता है या प्राइस के पैरेलल होता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है क्वांटिटी ऑफ डिमांड के पैरेलल होता है या एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। किसके पैरेलल होता है?
क्वांटिटी के पैरेलल इक्वल है, क्वांटिटी के इक्वल ही बना हुआ है, या फिर एक्स एक्सिस के इक्वल बना हुआ है पर वाई के इक्वल नहीं बना हुआ है, वाई एक्सिस के इक्वल नहीं बना हुआ है, या प्राइस के पैरेलल नहीं बना हुआ है। क्लियर। और इसकी इलास्टिसिटी इनफिनाइट होती है, अनंत होती है, क्योंकि प्राइस में माइनर चेंज हुए तो डिमांड में इनफिनाइट चेंज होता है, उसे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बनेगी कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा माइनर चेंज होता है प्राइस में तो क्वांटिटी डिमांड में अनंत चेंज होता है, उसे हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि इसकी इलास्टिसिटी कितनी होती है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की इलास्टिसिटी कितनी होती है। तो आपको बताना पड़ेगा कि इसकी इलास्टिसिटी इनफिनाइट होती है। क्यों? क्योंकि जो चेंज आया है, परसेंटेज चेंज आया वो इनफिनाइट आया, परसेंटेज चेंज प्राइस में आया वो माइनर चेंज आया, तो इसके कारण इलास्टिसिटी क्या बन गई, इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बन गई, इनफिनाइट बन गई। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि जो इसका कर्व बनता है वो किसके पैरेलल बनता है, एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के। तो आपको बताना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस के पैरेलल ये कर्व बनता है। दूसरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एग्जाम में न देके क्वांटिटी और प्राइस दे देते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड के पैरेलल कर्व बनता है। क्लियर। दूसरा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में मैंने बताया कि प्राइस में चाहे कितना भी चेंज हो जाए, प्राइस इनफिनाइट हो जाए पर डिमांड वहीं की वहीं बनी रहे, डिमांड कोई चेंज नहीं, जीरो चेंज आए डिमांड में, उसे क्या बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। जैसे निकाल लीजिए वही फॉर्मूला लगा करके कि डिमांड में चेंज हुआ 0 और प्राइस में चेंज मान लीजिए 5 का मान लीजिए, ये 0% चेंज हुआ, क्वांटिटी डिमांड और प्राइस में 5% चेंज हुआ तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। किसकी, परफेक्टली इन इलास्टिक की। अब डेफिनेशन क्या बताओगे इसकी आप लोग कि प्राइस में इनफिनाइट चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता, उसे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। इसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, 0 होती है। और ये किसके पैरेलल का बनता है, वाई एक्सिस के पैरेलल ये कर्व बनता है, या प्राइस के पैरेलल कर्व बनता है। क्लियर। ये आपको बताने, पहला क्या बताया, इसकी डेफिनेशन की प्राइस में इनफिनाइट चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं होता है, उसे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। और इसकी इलास्टिसिटी है ये 0 होती है। क्यों? क्योंकि डिमांड में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। जैसे नमक की डिमांड उतनी रहती है, नमक की प्राइस चाहे कितनी भी बढ़ जाए या कितनी भी कम हो जाए, नमक को लोग उतना ही खाते हैं, कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए ये कांस्टेंट रहती है, वर्टिकल फॉर्म में होती है। पहले ये एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ओरिजेंटल होती है या वर्टिकल, तो आपको बताना पड़ेगा ये ओरिजेंटल होती है, और परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड ये वर्टिकल होती है, वर्टिकल टू वाई एक्सिस, ये ओरिजेंटल टू एक्स एक्सिस। ठीक है। अब ये हो गया हमारा, ये याद रखने पड़ेंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनमें से इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जब प्राइस में इन्फिनाइट चेंज हो तो क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसकी इलास्टिसिटी 0 होती है। तीसरा पॉइंट कि ये वर्टिकल टू वाई एक्सिस होता है। क्या होता है, वर्टिकल होता है और वाई एक्सिस के पैरेलल होता है या प्राइस के पैरेलल होता है। क्लियर। उसके बाद में रिलेटिव या हाईली इलास्टिक डिमांड किसे कहते हैं, इसको भी अच्छे से समझिए कि जब प्राइस में कम चेंज आए, देखो ये प्राइस में इतना सा ही चेंज आ रहा है, बहुत कम चेंज आ रहा है, तो क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आए, इन्फिनाइट नहीं, बहुत ज्यादा चेंज आए, तो उसे रिलेटिव या हाईली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेटिव या हाईली इलास्टिक डिमांड। किसे, कि प्राइस में माइनर चेंज आए, प्राइस में लेजर, सॉरी माइनर नहीं, लेजर एंड लेजर चेंज इन द प्राइसेस देन दी larger and larger change in the quantity demanded is known as the relative और highly elastic demand। कि प्राइस में कम चेंज आए, उसके कंपैरिजन में डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आए, उसे रिलेटिव या हाईली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। और इसकी इलास्टिसिटी है ये मोर देन 1 होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, मोर देन 1। कैसे, वही फॉर्मूले में डालिए कि मैं ये कहूं कि 5% प्राइस में चेंज होने से 10% क्वांटिटी डिमांड में चेंज होना, क्योंकि उससे ज्यादा ये प्राइस में जितना चेंज हो रहा है उससे काफी ज्यादा ही है ये क्वांटिटी डिमांड में, तो 10% चेंज आया, यहाँ 1 है, मोर देन 1 ये है। अब इस फॉर्मूले में डाल लीजिए
कि 10% चेंज आया क्वांटिटी डिमांड में, 5% ही चेंज आया किसमें, प्राइस में, तो कितना आया, 2 आया, तो इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, मोर देन 1 है। 1 है कि नहीं, एक से ज्यादा है कि नहीं ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस तरह आप निकालेंगे इसको। रिलेटिव हाईली इलास्टिक डिमांड किसे कहेंगे, कि प्राइस में कम चेंज है, लेजर एंड लेजर चेंजेस causes the larger and larger change in the quantity demanded of the commodity। प्राइस में कम चेंज आए, बहुत कम चेंज आए, तो क्वांटिटी डिमांडेड में उससे काफी ज्यादा चेंज आए, उसे इलास्टिसिटी रिलेटिव या हाईली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, और इसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। उसके बाद आ जाइए रिलेटिव या हाईली इन इलास्टिक। ये कौन सा था, इलास्टिक। यहाँ पे इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक था। ये रिलेटिव हाईली इलास्टिक और ये रिलेटिवली हाईली इन इलास्टिक। अब इसमें क्या है, प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है पर क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत कम चेंज आ रहा है। क्या हो रहा है, प्राइस में तो लार्जर एंड लार्जर चेंजेस इन द प्राइसेस देन द लेजर एंड लेजर चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी इज नोन एज द रिलेटिवली और हाईली इलास्टिक डिमांड। तो प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आए, उसके कंपैरिजन में डिमांड में बहुत ही कम चेंज आए, उसे रिलेटिव या हाईली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। और इसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। वो कैसे, उसी फॉर्मूले में पुट करो। मैं कहूँ प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड में कम आ रहा है। मैं ये बोला कि 5% चेंज आया क्वांटिटी डिमांडेड में और 10% चेंज आया प्राइस में, तो कितना आया, 0.5। तो 0.5 पर तो लेस देन 1 है या नहीं है, तो लेस देन 1 है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब क्या हुआ, रिलेटिवली या हाईली इन इलास्टिक डिमांड है। फिर है यूनिटरी और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड ये कहती है कि जितना प्राइस में चेंज आए उतना ही चेंज क्वांटिटी डिमांड में चेंज आए, तो उसे यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं। बराबर चेंज आए, अगर इसमें 5% चेंज आ रहा है तो इसमें भी 5% चेंज आए, इसमें 10% चेंज आ रहा है तो इसमें भी 10%, मतलब इक्वल चेंज आए दोनों के अंदर, उसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं। अब इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इक्वल टू 1 होती है। जो अपन ने पहले निकाला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूले में समझा था, वो एक आई थी, वो ये थी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। कैसे, उसी फॉर्मूले में डालो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आया। मान लीजिए मैं कहूं कि 10 चेंज आया क्वांटिटी डिमांड में, 10 चेंज आया, प्राइस में भी 10 ही चेंज आया, तो कितना आया, इक्वल टू 1। क्या आया, इक्वल टू 1। ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहेंगे कि जितना प्राइस में चेंज आता है सेम टू सेम चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आए, उसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं। और उसकी इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है, क्योंकि दोनों में बराबर चेंज आता है। और इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वैल्यू एक ही आएगी, 1 आएगी। तो ये हमारी डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से समझना। फिर भी कोई डाउट है तो मेरे से कांटेक्ट करेगा। थैंक यू।